पांडे और आप देख रहे हैं ITN नेशनल यानी कि इंडियन टीवी न्यूज़। आज हम जहां मौजूद हैं मैं उसके बारे में पहले आपको बता दूं कि ये सदर ब्लॉक रावटगंज का सबसे बड़का गांव तरावा है, जहां की आबादी लगभग 4 से 5 हज़ार की आबादी है और जिला पंचायत क्षेत्र तरावा इसी गांव के नाम पर तरावा जिला पंचायत क्षेत्र बना। और हम जहां खड़ा हैं ये मैं आज अपने दर्शकों को ये रोड दिखाना चाहता हूँ। ये तरावा गांव का मुख्य मार्ग है जो 1-1 फुट गड्ढा और 2-2 फुट पानी इस गड्ढे में भर जाता है। माने यहाँ के लोग पैदल चलने के लायक इस रोड से कोई आ जा नहीं सकता। और ये रोड इतनी महत्वपूर्ण है कि इस रोड से लगभग 4 से 5-6 गाँव का लिंक जुड़ा हुआ है। सैकड़ों 2 व्हीलर 4 व्हीलर इस रोड से आते जाते हैं। और आज स्थिति यह है कि 24 घंटा बारिश बंद हुए हो गया, लेकिन अभी भी पानी का आलम यह है। हम कैमरामैन से कहेंगे कि ये दिखाएं, रोड रास्ता को दिखाएं कि ये इस गांव का मुख्य मार्ग है और ये मुख्य मार्ग की दशा क्या है। और आपको मैं बता दूं कि इस गांव का मुख्य मार्ग यह है और इस गांव में जितने भी रोड हैं या गली हैं, सबसे बड़ा गाँव है, कई गलियाँ कई रोड हैं, सारे रोडों की स्थिति यही है। और बड़ा गांव होने के नाते किसी भी राजनीतिक पार्टी का नज़र निश्चित है कि इस गांव पे पड़ती होगी और चुनाव के समय सभी लोग आते होंगे। पूर्व में यहाँ एक कार्यक्रम हुआ था परशुराम मूर्ति स्थापना की, उसमें सांसद, विधायक, मंत्री, जिला अधिकारी, कप्तान सभी लोग आए हुए थे। और इस गांव की दशा यह है कि यहाँ रेंगने लायक भी इस गाँव में नहीं है। हमारे साथ गाँव के कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे कुछ बात करते हैं। अपना नाम बताइए आप। अमरेश देव पांडे। हमारा पहला सवाल आपसे ये है कि इतने बड़े आबादी होने के बाद आपका गांव, चाहे जिला पंचायत का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, निर्णायक भूमिका में रहता है आपकी गांव। पहले मैं सर्वप्रथम इस डिजिटल मीडिया के माध्यम से अपने ग्राम पंचायत में उपस्थित पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं। इस तदुपरांत कहना चाहता हूं कि जैसा जानते हैं कि तरावा ग्राम पंचायत एक घनी बस्ती है और ऐतिहासिक जमीन है। इसका इतिहास है, बगल बगल में गांव, मोजरे, टोले, मोहल्ले बने हुए हैं, लेकिन तरावा की एक अपनी पहचान है। उसकी दशा आज इस अच्छे दिनों में और खुशहाल भारत में देख रहे हैं। और सच को दिखाने का प्रयास करिए। जो कलंक पत्रकार बंधुओं पर लगा हुआ है कि बिकी हुई मीडिया है, उसे धो करके अब आप लोग शुरू किए हैं सच को दिखाना, इसलिए हमने धन्यवाद दिया। और सच की हालत देख ही रहे हैं कि अभी कुछ गरीब बंधुओं जिसके दरवाजे पर मेन रोड, मेन रास्ता ग्राम पंचायत का निकलता है, नौगढ़ से लेकर यहाँ तक 50 से ज़्यादा ग्राम पंचायत के लोग नगर जिला के तरफ जाने के लिए एक शार्ट रास्ता अख्तियार करते हैं। ये सभी लोग करते हैं। तो उस शार्ट रास्ते की स्थिति ये है कि गटर में बना हुआ है। गांव की स्थिति गटर की हो गई है। छोटे छोटे वाहन, बड़े वाहनों की तो बात छोड़ दीजिए, छोटे वाहन और जिस गरीब लोगों के दरवाजे पर एक नाली नुमा रोड बनी हुई है, सोचिए कि वो अपने घर से कैसे निकल रहे हैं, कैसे अपने घर के मरीजों को, गर्भवती महिलाओं को, जिस समय 108 नंबर लेके जाती है ना, 108 नंबर जब आती है तो लोग कहते हैं अरे तरावा की दशा क्या है। पहले आप लोग अपने को सुधारिए। हम लोग अपने को किससे सुधारें इस अच्छे दिन में, किसको आवाज दें इस अच्छे दिन में। कि हम सांसद बनाना होता है, विधायक बनाना होता है या चुनाव चलता है। मैं आपको एंकर महोदय जानकारी दूं कि जिस समय रावटगंज नगर पालिका का चुनाव होता है तो लगभग 20 से 25 गाड़ियां तरावा ग्राम पंचायत में शिरकत करती हैं और प्रचार में संलग्न रहती हैं। सोच लीजिए कि नगर में तरावा ग्राम पंचायत के कितने वोटर हैं। अच्छा, आप एक बात हमको ये बताइए कि गांव में प्रधान है, गांव का प्रतिनिधित्व प्रधान करता है और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी हैं। तो आप लोग इतना बड़ा गांव है, आप लोग उन लोगों से कभी मांग किया कि नहीं यहाँ नाली होनी चाहिए, जल निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए? आज आदमी रेंग नहीं सकता इस रोड से,
प्रधान क्यों नहीं कर रहा है? आपका ग्राम पंचायत सेक्रेटरी कहाँ है? महोदय, मेरी बातों पर आप ठीक से गौर करिए। मैं स्वयं ही जाके ब्लॉक डेवलपमेंट कार्यालय की बात हो या विकास की बात हो या सुधार की बात हो, किसान गांव में बसने वाले किसान मजदूरों की बात हो, प्रत्येक आवाज़ को हम लोग शेयर करते हैं और उनकी आवाज़ जहां आपने कहा, हाँ, हमारे ग्राम प्रधान एक आरक्षण व्यवस्था के तहत एक नौजवान लड़का है जिसे हम लोग गुड्डू और नाम क्या है गुड्डू का? ब्रजभूषण कन्नौजिया, बड़े सम्मान के साथ गांव ने वोट दे करके बनाया। उस लड़के द्वारा प्रयास किया जा रहा है, बीडीसी मेंबर द्वारा प्रयास किया जा रहा है। जब वर्तमान सरकार इस तरावा को नज़रअंदाज करती है, वर्तमान विधायक इस तरावा को नज़रअंदाज करते हुए कभी भी धन देने का प्रयास नहीं करता, तो प्रतिनिधि क्या कर सकता है? हम अपने ग्राम पंचायत के सदस्यों की बात करें, प्रधान की बात करें, बीडीसी की बात करें, तो उनको हम कैसे दोष दे सकते हैं? मैं भी तो इस गांव का नागरिक हूं। हम ज़्यादा न कहते हुए, आप इतने लोग यहाँ खड़े हुए हैं, अभी धान की रोपाई चल रही थी, आपने देखा, अभी धान की अक्कल एक गरीब कह दे, जब हम इस कीचड़ में, इस नाली में, इस पानी में रात को निकलते हैं तो आप लोग कैसे यहाँ आएंगे? नहीं जाने देंगे। हमारी धान की अब रोपाई इसमें रहेगी, तो इनको भी रास्ता रोकने का हक बनता है। लेकिन सज्जन है, ऐसा एक करते नहीं। सांकेतिक प्रदर्शन को आपने देखा कि हम ऐसा कर सकते हैं। अगर उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार हमारे विकास की तरफ ध्यान नहीं देती है, और लोगों से पूछ लीजिए। ये बताइए कि आज आपके गांव के मुख्य मार्ग पर धान की रोपाई हो रही है, कितने शर्म की बात है। ये रोड बने हुए कितने दिन हुए? बहुत दिन हो गए। रोड पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। रोड बहुत दिन हो गया? बहुत दिन हो गए। तो आप लोग क्यों नहीं मांग करते हैं हम लोग ये रोड बने? कि कम से कम गड्ढे में कुछ नहीं हो रहा है तो जो पाखड़ आती है वो कम से कम फेंक दिया जाए, वो भी नहीं हो रहा है। लोहिया गांव है हमारा। ये गांव बड़ा है, इसलिए इस गांव में बहुत सी रोड होंगी, बहुत सी गलियां होंगी। सारी गलियां सेम ऐसी है, सारी गलियां ऐसी ही हैं, सारे रोड इसी तरह हैं। सारी गली। तो आप लोग अपने विधायक हो, सांसद हो, इनको बुलाइए कि नहीं? हमारे गाँव में विधायक कभी आते नहीं है। सांसद हैं उनको बुलाइए कि आप हमारे गांव में केवल पैदल रहेंगे। जब विधायक ही नहीं आते हैं तो सांसद क्या आएंगे? आपके पास मैं दे सकूं तो दीजिए। महोदय, मैं अवगत कराना चाहता हूं कि विधायक जब चलते हैं रावटसन से तो कहते हैं कि तरावा में हमने कुछ किया नहीं, शायद हमें वहां अपमानित किया जाए, गाली, लोगों से पूछ लीजिए, गाली मिले, और हम नहीं कहेंगे कि पाँव में क्या पहना जाता है, उससे मेरा स्वागत हो, क्योंकि मैं इस तरीके का विकास तरावा का किया हूँ। तो आप देख रहे थे ये तरावा लोहिया गांव होते हुए ब्लॉक का सबसे बड़ा गांव होते हुए, जहां पर CHC होनी चाहिए, BC होनी चाहिए, लड़कों के खेल के लिए प्लेग्राउंड होना चाहिए, कुछ भी न होते हुए यहाँ के लोग पैदल रेंग नहीं सकते गांव में। ये कहीं न कहीं जो भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हों, उनके